जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SSC एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस SI का प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है, जिसमें आज हमारा सेट नंबर 6 है, जो कि 9/6/2019 को पूछा जा चुका प्रश्न पत्र है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग कौन है? इंजीनियर कौन है? तो हिना जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल। दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट है, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है। तो चांदी का। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे, ऑप्शन बी दुशांबे हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। पांचवा प्रश्न है, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा नवीन चावला, नवीन चावला। छठा प्रश्न देखेंगे, मांकडिंग, मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मांकडिंग किस खेल से संबंधित है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। सातवां प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? यह मिस्टेक है, किसने पढ़ा है? तो सबको पता होगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 1, जेम्स प्रिंसेप। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, वन फैमिली वन जॉब, वन फैमिली वन जॉब की योजना किस राज्य में शुरू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन फैमिली वन जॉब तो किस में दी गई है, किस राज्य में? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हर्षचरित। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है हर्षवर्धन के रचना है। 10वां प्रश्न देखेंगे, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका हो जाएगा स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर बी, स्वराज द्वीप हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 12वां प्रश्न होगा हमारा, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 13वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? बायोमास ऊर्जा नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। 14वां प्रश्न देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। 15वां प्रश्न देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन डी, 1498 ईस्वी में। सूरत विभाजन कब हुआ था? 16वां प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन पूछेगा तो 1905 में। 17वां प्रश्न देखेंगे, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। 18वां प्रश्न देखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है? तो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1, बराबर हो जाता है, I = R हो जाता है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, CaSO4 × 2H2O क्या है? तो सभी को पता होगा, जिप्सम है। वहीं जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ जाए तो 1/2 कर दीजिएगा यहाँ बस, CaSO4 × 1/2H2O। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा वो तब। 20वां प्रश्न देखेंगे, IPL 2018 की विजेता टीम है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। और 2023 का पूछ सकता है तो यही चेन्नई सुपर किंग्स ही जीता है, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। 22वां प्रश्न देखेंगे, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है,
तो ऑप्शन बी 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न होगा हमारा, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है बहुत ही। सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनल। 24वां प्रश्न देखेंगे, अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो ये जो है मुंबई से गोवा के बीच चली, ऑप्शन नंबर 1। दाची-गाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किसे संरक्षण प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हंगुल को, ऑप्शन नंबर 1 हंगुल। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हंगुल। चलिए 26वां प्रश्न देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो यूएनईपी, ऑप्शन बी यूएनईपी। 27 देखेंगे, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न देखेंगे, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, सबको पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए 29 देखेंगे, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? सीमा राव का संबंध किससे है? तो किस जगह से देख लीजिए, तो कमांडो ट्रेनर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी 2023 तक, 2030 तक। 31 देखेंगे, एशियाई खेल 2018 में वर्ष में कहाँ हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। चलिए 32 देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी घास, हिरन, शेर। 32 हो जाएगा, घास को जो हिरन खाते हैं और हिरन को शेर खा जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का यह निर्माण सही करता है। 33 देखेंगे, सुल्तान अजलान शाह का संबंध किस खेल से है? तो कब संबंधित खेल पूछता ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन डी हॉकी। 34 देखेंगे, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व। 35 देख लेंगे हम लोग। 35 देखेंगे, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरुष सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन बी अमिताभ घोष को किया गया था। 36 देखेंगे, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रांस हिमालय। 37 देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो किन्होंने की रचना? तो इसका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र ने। 38 देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 245। इस 2018-19 के हिसाब से पूछ रहा होगा। अधिकतम जब पूछे तो 250 बोल सकते हैं आप लोग। चलिए 40 देखेंगे, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इंपॉर्टेंट है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। 41 देखेंगे, नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 42 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त विधेयक से। 43 देखेंगे, हाल ही में भारत दौरे पर आई ईरान सिल्बर्ग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे। 44 देखेंगे, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पी चिदम्बरम ने। चलिए 45 देखेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1929 में हुआ था, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए 46 देखेंगे, पाक जलडुमरू मध्य किन देशों के मध्य है? कई बार पूछा गया, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है।
भारत श्रृंखला में श्रीलंका में, माफ़ कीजिएगा। 47 देखेंगे, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ? तो 2019 का पेपर है, तो इसीलिए 19 का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको करंट के हिसाब से। तो अबू धाबी में, यूएई, ऑप्शन नंबर 1। 48 देखेंगे, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार पत्र वाचक किस देश में बनी है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। 49वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसका एक ट्रिक हो जाता है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ हो जाता है, उसमें जो आपको पूछ रहा नहीं होगा, तो इस मित्र में मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर फिर प से पश्चिम बंगाल हो जाता है, पर हो जाता है, तो फिर र से राजस्थान हो जाता है, पर गमछा तो गौ से गुजरात हो जाता है, म से मध्य प्रदेश, फिर छ से छत्तीसगढ़, झाड़, छ से झारखंड, और फिर र से जो है राजस्थान हमारा हो जाता है। तो इस हिसाब से उड़ीसा जो कहीं भी नहीं आता है हम लोग का, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। चलिए 50 देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। 51 देखेंगे, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है, लैंड लॉक्ड नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेबॉन, गेबॉन। चलिए 52 देखेंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जस्ते में। चलिए 53 देखेंगे, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? 53 क्वेश्चन है हमारा, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आप लोग जो है प्रीवियस करके जाइए, और आप लोग एग्जाम में बैठेगा तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कितना बेनिफिट हुआ है इससे। आपको इससे पैटर्न पता लगा होगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये भी पता लगा होगा, और प्रीवियस जो है तो इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा। चलिए 54 देखेंगे, IB समर सैन्य अभ्यास में किनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। चलिए 55 देखेंगे, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाए। उत्तर से दक्षिण में सजाए, पहले सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, और उसके बाद गया हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 56 देखेंगे हम लोग, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी? 2018 के हिसाब से पूछा है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनीसा पोंस डी लियोन, मैक्सिको की थी वो। चलिए 57 देखेंगे, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? इंपॉर्टेंट है, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। 58 देखेंगे, नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है? नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है? तो 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। 59 देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व पटना में मनाया गया? तो 59 का ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग, उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 352वीं। 60 देखेंगे, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब में। 61 देखेंगे, लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 के किस दिवस पर थीम है? तो 61 का हो जाएगा विश्व जल दिवस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 62 देखेंगे हम लोग, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट जो है दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो पश्चिमी तट पर, ऑप्शन नंबर बी। ये भी ध्यान रखिएगा, हम्बोल्ट जो है दक्षिण अमेरिका की स्थानीय हवा है, जलधारा है, माफ़ कीजिएगा। 63 देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो किन पर? तो इसका हो जाएगा नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय पर, मणिपुर पर नहीं है। चलिए 64 देख लेंगे, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 64 का जो है ऑप्शन नंबर सी, 44वां हो जाएगा। 65 देखेंगे, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा बिहार राज्य में है, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 देखेंगे, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है चेरी ब्लॉसम। 67 कहा जाता है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का है, मणिपुर का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जैसे इसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, कर लीजिए। जैसे इसमें जो है आपको सम मिल रहा है और यहाँ पर मनी, तो मनी जो है मनी के आगे मनी पैसा, पैसा के आगे जो है सब बराबर है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अभी के हिसाब से याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए कि मनी मनी पैसा, पैसा की अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके लिए बराबर है, आगे में कोई भी हो तो वो बराबर है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। चेरी ब्लॉसम बोलेगा, सम ब्लॉसम, हाँ तो मणिपुर, ध्यान रख लीजिएगा। 68 देखेंगे, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। चलिए 69 देखेंगे, इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो वृद्धि हार्मोन नहीं है तो एब्सिसिक एसिड नहीं है, बाकी जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। 70 देखेंगे, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु में खोला गया है। 71 देखेंगे, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? सभी को पता होगा कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती। चलिए 72वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 72वां प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 72 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से है। 73 देखेंगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम। चलिए 74 देखेंगे हम लोग, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1, तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 75 देखेंगे, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। 76 देखेंगे, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो जापान के खिलाड़ी ने, ऑप्शन नंबर सी, जापान के खिलाड़ी ने। 77 देखेंगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट भी है, तो 356, ऑप्शन नंबर बी। 78 देखेंगे, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो कई बार पूछा गया, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 79 देखेंगे, वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। 80 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो किसका अंकन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, गाय का अंकन नहीं है। चलिए 81 देख लेंगे, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, और 74वें अनुच्छेद में ये आपको मिल जाएगा, 75वें अनुच्छेद में। 82 देखेंगे, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया? तो ऑप्शन नंबर 1, सुब्रमण्यम अय्यर ने। 83 देखेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। चलिए 84 देखेंगे हम लोग, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो फोकस दूरी और व्युत्क्रम का, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। 85 देखेंगे, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो लोकसभा का, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का। 86 देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करता है? तो लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 1। 87 देखेंगे, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासेंटा, प्लासेंटा हो जाएगा। 88 देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी,
24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 को। 89 देखेंगे, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिशें किससे की जाती है? तो राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल से। 90 देखेंगे, सबसे पुराना युग है। सबसे पुराना युग है तो 90 का हो जाएगा आर्कियन। ऑप्शन नंबर 1 आर्कियन हो जाएगा। 91 देखेंगे, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू से सम्मिलित नहीं है और हमारा ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। बाकी संचालन समिति MKM मुझे सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सही है। चलिए 92 देखेंगे, संग्रहित का अर्थ होता है। तो संग्रही का अर्थ होता है तो कोषाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। 93 देखेंगे, मिलान करना है महाजनपद का राजधानी से मिलान करना है। सभी महाजनपद है और उनके राजधानी का मिलान करना है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है। तो 93 का हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो अंग का हो जाएगा चंपा, उसके बाद काशी का हो जाएगा वाराणसी, उसके बाद कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। फिर से देख लीजिए, अंग का चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 94 देख लेंगे हम लोग। 94 हो जाएगा हम लोगों का मिलान ही करना है। इसमें भी वेदांग को विषय से मिलान करना है, तो इसका मिलान करते हैं हम लोग 94 का वेदांग से और विषय से। तो हमारा हो जाता है कल्प का यज्ञ का संपादन। ऑप्शन नंबर 1। निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद यानी मंत्र, शिक्षा यानी शुद्ध आचरण। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा। चलिए 94 देखेंगे। 95 देखेंगे, CH4+O2 बैलेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश दिया हुआ है तो हमारा इसमें जो है फिट कर जाएगा CO2 और H2O। CO2 और H2O हो जाएगा फिट इसमें। चलिए 96 देख लेंगे, किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो इम्पोर्टेंट है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 97 देख लेंगे हम लोग। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 92 हो जाएगा। चलिए 98 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? पादप संरक्षण की विधि नहीं है तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 99 देख लेते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय है। 100 देख लेंगे, जो कि आखिरी प्रश्न होगा। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।